Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I'm going to explore one of the most important topics that is known as transitive and intransitive verbs. Let's get started for furthermore in detail. Number first, transitive verb. It is a type of verb which exerts effect on any object. देखिए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपना तासीर जाहिर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ वर्ब विच इज एन एक्शन वर्ड। देखिए जो भी वर्ब होता है वो क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, इसमें कोई ना कोई एक्शन जरूर होता है। इफ द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज ट्रांजिटिव टू एनी पॉसिबल ऑब्जेक्ट, ये किसी न किसी पॉसिबल ऑब्जेक्ट पर, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो किसी न किसी पॉसिबल ऑब्जेक्ट पर अपना तासीर जाहिर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। पॉइंट, in transitive verb we can easily ask two questions, what and whom as object। देखिए जब भी हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसमें हम दो तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट व्हाट एंड नंबर सेकंड वन इज होम। अगर ये दो तरह के क्वेश्चन हम किसी भी एग्जाम्पल के हिसाब से कर सकते हैं तो वो क्या है? वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर रीडिंग क्या है? यहाँ पर रीडिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है और अ बुक क्या है? अब बुक क्या है? अब बुक एक ऑब्जेक्ट है, तो इस रीडिंग ने ऑब्जेक्ट पर अपना तासीर जाहिर किया है। इस सेंटेंस से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट ही इज रीडिंग और व्हाट इज ही रीडिंग। तो यहाँ पर व्हाट का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। आई विल इनवाइट यू टू माई पार्टी। होम डू यू इनवाइट? होम यू इनवाइट, यहाँ पर होम का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो ये क्या है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स में हम व्हाट एंड होम के क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट गेम। यहाँ पर प्लेइंग क्या है? प्लेइंग एक वर्ब है और क्रिकेट गेम क्या है? क्रिकेट गेम एक ऑब्जेक्ट है जिसको लेकर हम व्हाट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थे एग्जांपल्स ट्रांजिटिव वर्ब के। चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं। नंबर सेकंड, intransitive verb. It is the type of verb which can't exert effect on any object. यह एक ऐसा टाइप है वर्ब का जो अपना तासीर ऑब्जेक्ट पर जाहिर नहीं करता, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ये तासीर किस तरह जाहिर करें? नेवर रिक्वायर्स और डिमांड्स एनी ऑब्जेक्ट। इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट की डिमांड्स, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। In intransitive verb we can easily ask many questions. फॉर एग्जाम्पल वेयर एंड वाई कमिंग टू बैक सब्जेक्ट। इस इंट्रांजिटिव वर्ब में हम वाट और होम के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वाट एंड होम। क्योंकि वाट और होम ये दो क्वेश्चंस हम किस में पूछते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब में पूछते हैं, इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं पूछ सकते। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बहुत सारे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि वेयर है, वाई है, लेकिन व्हाट एंड होम को हम इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं पूछ सकते। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग। तो यहाँ पर गोइंग क्या है? यहाँ पर गोइंग है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। हु इज गोइंग? शी। शी इज गोइंग, यहाँ पर हु का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम व्हाट एंड होम का क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज गोइंग, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन किस में अराइज हो सकते हैं? जिसके पास ऑब्जेक्ट हो। दे वर रनिंग, हु वर रनिंग, तो यहाँ पर भी हु का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ही स्लीप्ड, वेयर ही स्लीप्ड, तो यहाँ पर वेयर का क्वेश्चन अराइज हो सकता है एंड हु का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। शी डाइड, यहाँ पर हु का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। हु डाइड, व्हेन डाइड, व्हेन का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, लेकिन व्हाट एंड होम का क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता, क्योंकि इन एग्जांपल्स के पास, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास
ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो होम और व्हाट का क्वेश्चन किस तरह राइज हो सकता है। तो ये था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स।